वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स 2026 के टोटल 15 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या रेलवे किसी पोस्ट की आप तैयारी करते हैं, या बिहार पुलिस एसआई दरोगा की तैयारी करते हैं, बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी करते हैं, तो ऐसे करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न पूछा है कि भारत ने 15 अगस्त 2026 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया। ऑप्शन ए 78वां, ऑप्शन बी है 19वां। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 80वां हो जाएगा। यानी कि भारत ने 15 अगस्त 2026 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो 80वां मनाया है, तो यानी कि 80 हो जाएगा इसकी, यानी कि 80वां हो जाएगा आपको इसका करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगर हम प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो 2026 के स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी। ऑप्शन ए विकसित भारत 2047, ऑप्शन बी है युवा शक्ति फॉर विकसित भारत @2047, ऑप्शन सी है आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन डी एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि युवा शक्ति फॉर विकसित भारत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट करेंगे कि 2026 के स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी। ऑप्शन ए है विकसित भारत 2047, ऑप्शन बी है युवा शक्ति फॉर विकसित भारत @2047, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन डी एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, यानी कि युवा शक्ति फॉर विकसित भारत @2047। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो क्या पूछा है, 15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए कितने लोगों को एआई स्किलिंग देने की घोषणा की। ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 1 करोड़, ऑप्शन डी 5 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 करोड़ हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए कितने लोगों को एआई स्किलिंग देने की घोषणा की है, तो 1 करोड़, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि भारत ने 2036 ओलंपिक के लिए क्या घोषणा की। ऑप्शन ए आयोजन से हटने की, ऑप्शन बी है मेजबानी के लिए बोली लगाने की, ऑप्शन सी केवल क्रिकेट को शामिल करने की, ऑप्शन डी नया खेल आयोग बनाने की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मेजबानी के लिए बोली लगाने की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि भारत ने 2036 ओलंपिक के लिए क्या घोषणा की है, तो मेजबानी के लिए बोली लगाने की। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखने। और फिर से हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे कि भारत ने 2036 ओलंपिक के लिए क्या घोषणा की। ऑप्शन ए है आयोजन से हटने की, ऑप्शन बी मेजबानी के लिए बोली लगाने की, ऑप्शन सी केवल क्रिकेट को शामिल करने की, ऑप्शन डी है नया खेल आयोग बनाने की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मेजबानी के लिए बोली लगाने की हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि 2026 FIH हॉकी विश्व कप कब से शुरू हुआ। ऑप्शन ए 1 अगस्त, ऑप्शन बी 10 अगस्त, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 20 अगस्त। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 15 अगस्त हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 2026 यानी कि FIH हॉकी विश्व कप कब से शुरू हुआ है, तो 15 अगस्त से शुरू हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि 2026 हॉकी विश्व कप की मेजबानी किन देशों ने की। ऑप्शन ए भारत और जापान, ऑप्शन बी बेल्जियम और नीदरलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन डी इंग्लैंड और भारत। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बेल्जियम और नीदरलैंड हो जाएगा। तो 2026 हॉकी विश्व कप की मेजबानी किन देशों ने की है, तो बेल्जियम और नीदरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना पड़ेगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पूछा है कि भारत सरकार ने हाल में किस खेल महासंघ की मान्यता निलंबित की है। ऑप्शन ए में BCCI, ऑप्शन बी है TTFI, ऑप्शन सी है AIFF, ऑप्शन डी है BAI। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि TTFI हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है TTFI, यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे तो इसमें पूछा है कि भारत चीन संबंधों के लिए भारत ने किस चीज को महत्वपूर्ण बताया। ऑप्शन ए व्यापार प्रतिबंध, ऑप्शन बी है सीमा पर शांति, ऑप्शन सी है नई मुद्रा, ऑप्शन डी है खेल सहयोग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सीमा पर शांति। तो भारत चीन संबंधों के लिए भारत ने किस चीज को महत्वपूर्ण बताया, तो सीमा पर शांति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा है कि हाल की रिपोर्टों में यूपीआई से संबंधित किस मुद्दे की चर्चा हुई है। ऑप्शन ए यूपीआई बंद करना, ऑप्शन बी मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि MDR, ऑप्शन सी केवल नकद भुगतान, ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा शुल्क। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि MDR हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न को हम लोग रिपीट करेंगे। हाल ही की रिपोर्टों में यूपीआई से संबंधित किस मुद्दे की चर्चा हुई। ऑप्शन ए यूपीआई बंद करना, ऑप्शन बी है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ऑप्शन सी है केवल नकद भुगतान, ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा शुल्क। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि MDR हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि भारत में उपभोक्ता महंगाई जुलाई 2026 में लगभग कितनी रहने की अनुमान लगाया गया था। ऑप्शन ए 2.5%, ऑप्शन बी है 3.5%, ऑप्शन सी है 4.5%, ऑप्शन डी है 6.5%। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 4.5% हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न क्या पूछा है कि 2026 में भारत किस गीत की 150वीं वर्षगांठ भी मना रही है? ऑप्शन है जनगण मन, ऑप्शन बी है सारे जहां सच्चा, ऑप्शन सी है वंदे मातरम, ऑप्शन डी ए मेरे वतन के लोगों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वंदे मातरम हो जाएगा। 2026 में भारत किस गीत की 150वीं वर्षगांठ भी मना रही है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि वंदे मातरम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करेंगे। 2026 में भारत किस गीत की 150वीं वर्षगांठ भी मना रही है? ऑप्शन ए जनगण मन, ऑप्शन बी है सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन सी है वंदे मातरम, ऑप्शन डी ए मेरे वतन के लोगों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वंदे मातरम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर रहे थे। इसमें पूछा है कि स्वतंत्रता दिवस 2026 से प्रधानमंत्री ने किस 7 आयामी रणनीति का उल्लेख किया? ऑप्शन ए सप्तधारा, ऑप्शन बी है पंचशील, ऑप्शन सी है नवभारत, ऑप्शन डी है त्रिशक्ति। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सप्तधारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि स्वतंत्रता दिवस 2026 से प्रधानमंत्री ने किस 7 आयामी रणनीति का उल्लेख किया? ऑप्शन ए सप्तधारा, ऑप्शन बी पंचशील, ऑप्शन सी नवभारत, ऑप्शन डी है त्रिशक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सप्तधारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो क्या पूछा है कि 2026 में भारत का स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया गया? ऑप्शन ए 14 अगस्त, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 16 अगस्त, ऑप्शन डी 26 जनवरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 15 अगस्त। हर साल 15 अगस्त को ही मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, 2026 में भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए संसद भवन, ऑप्शन बी इंडिया गेट, ऑप्शन सी लाल किला नई दिल्ली, ऑप्शन डी राष्ट्रपति भवन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल किला नई दिल्ली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 2026 में भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन कहाँ हुआ है? तो लाल किला नई दिल्ली पर हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें। इसमें पूछा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के साथ किन विषयों पर विशेष ध्यान देना होगा? ऑप्शन ए पुरस्कार और नियुक्तियां, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी सरकारी योजना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही करंट अफेयर संबंधित वीडियोज या क्वेश्चन से या तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीजीएल या रेलवे किसी पोस्ट की तैयारी करते हैं, तो मेरे चैनल पर ज़्यादातर आपको जीके करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन ही करवाए जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास होते हैं, जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।